हेलो बच्चों। ये मैथ का एक रिवीजन सेशन है इंटीग्रेशन चैप्टर का। पहले मैं सारे बेसिक फार्मूला को मैंने ऐसे पीडीएफ आपको भिजवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने ढंग से बता दे रहा हूँ आपको, और कुछ बेसिक फार्मूला पर आपको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये रिवीजन केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको काम देगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में दिखा पाऊँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बेसिक फार्मूला ऐसा कुछ है। एक्स का पावर एन का फार्मूला ये सब देख रहे होंगे, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। आप एक पेज में पहले फार्मूला सब लिख लें। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 3। इसके अलावा ये कुछ बेसिक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये फार्मूला है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का, आपने पहले पढ़ा होगा, ये केवल रिवीजन सेशन है। कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है जैसे tan x cot x sec x cosec x के फार्मूले हैं। आप रिलेट कुछ कर सकते हैं, जैसे tan का sec के साथ रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो sec इंटू tan x को sec के फॉर्म में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं sec और tan का रिलेशन पहले से है, तो इसी के फॉर्म में आप यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। sec का sec प्लस tan, cosec का cosec माइनस cot। ये देख लीजिए आप, cosec और कॉट का रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इनमें। तो ये रिलेशंस पढ़ने से आपको ऐसा नहीं है कि सब चीज़ याद हो जाएगा, लेकिन आपको याद होने में मदद होगा, ये ज़रूर है आपके साथ। इसके अलावा आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऐसे बेसिकली दो तरीका का होता है, इनडेफिनिट एंड डिफिनिट। सॉरी, यहाँ दोनों जगह इनडेफिनिट हो गया है, एक जगह डिफिनिट होगा। एक डिफिनिट एंड इनडेफिनिट, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन है। ये सारे एनसीईआरटी बुक से लिखे गए हैं फॉर्मूले। तो आप देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बिना रूट के अगेन रूट के साथ, तो टोटल 6 इंटीग्रेशन हो जा रहे हैं इसीलिए। अच्छा, अब जान ले कि बिना रूट के या रूट के साथ भी, अगर बिना रूट के आप देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2 है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब भी 1/2 है, यानी माइनस वाले टर्म में 1/2 जरूर रह रहा है, और प्लस वाले टर्म में 1/a रहता है। मैं केवल हिंट बता रहा हूँ जिससे आपको फार्मूला रिलेट करने में बहुत ईजी होगी। उसके अलावा आप देख लीजिए, ये कुछ रूट्स के इंटीग्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस होते हैं। साइन का इंटीग्रेशन, लॉग इतना, लॉग, और ये इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ के बाद से कंप्लीट स्क्वायर इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वहाँ काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ, ये तीनों और ये सारे इंटीग्रेशन ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो आप इसको अलग अलग करके छांट के लिखें, जिससे आपको पता चलेगा। अच्छा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में ही आते हैं लेकिन स्पेशल इंटीग्रेशन में आते हैं, तो आप इसे अलग अलग छांट के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड का है, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड का इंटीग्रेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, जितने भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे ये इसी प्रोसीजर से सॉल्व होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन है, मेरे पास यहाँ अट नहीं पा रहा था पेज में, मैंने नीचे लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ये x प्लस जो इंटीग्रेशन था वही है। यहाँ भी वही प्रोसीजर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। यहाँ जो इसको मैंने माना था आई, एक्चुअली ये प्रोसीजर जो है पूरा रूट के अंदर में ये आई है। तो अगर इसका इंटीग्रेट करूँगा तो x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ और यहाँ में दोनों में रिलेशन है। यहाँ माइनस था तो आप माइनस माइनस के टर्म में चलेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस के टर्म में आप चलेंगे। तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस, या रूट अंडर मैंने आई लिखा है, रूट अंडर आई का मतलब आप ऐसा समझ लें, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस के बाद का टर्म मैं लिख रहा हूँ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है, अलग नहीं है, ये इसी का है। तो इतना से इतना दूर वो अट नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर देख ले, ये फार्मूला इंटीग्रेशन 3 प्रोसीजर से किया जाता है, अपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट्स मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए तो कोई खास फार्मूला है नहीं, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बुक्स में भी दिया हुआ है कि रैशनल फ्रैक्शन दिया रहेगा और आपको पार्शियल फॉर्म में करना रहेगा, ये रहेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन का एक बड़ा रोल होता है बड़े क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए।
पहले आप जान लीजिए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है। अगर नीचे ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं, ऊपर लीनियर इक्वेशन हो सकता है, एक सिंपल फ्रैक्शन भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, किसी तरह का नंबर भी हो सकता है। यहाँ अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी आएगा तो वो भी रैशनल ही कहलाएगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड अलग होता है। अगर लीनियर इक्वेशन है और नीचे दो अलग अलग स्पेसिफिक टर्म में दिया हुआ है तो इसे आप a/x प्लस b/x के टर्म में तोड़ेंगे। ये तोड़ने का तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है। अच्छा, नीचे अगर स्क्वायर के टर्म में कोई दो टर्म रहे तो एक बार आपको सिंगली तोड़ना है और एक बार b के साथ स्क्वायर का टर्म तोड़ना है, इसे ध्यान रखें। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चाहे नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, पहले मैं बता दूं, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं होता रैशनल फ्रैक्शन में। नीचे तीन टर्म है तो एक a के साथ, एक b के साथ, एक c के साथ, तीनों में प्लस 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 का ही टर्म कॉमन आएगा। आपको a b c निकालना होता, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच को बताऊंगा अभी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला फॉर्म जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पर CBSE बहुत बार पूछता है, जैकबोर्ड में थोड़ा कम पूछा जाता है लेकिन आता है क्वेश्चन। ax² प्लस क्यू, ये ऊपर में इक्वेशंस दिया हुआ, फिर से मैं बोल दूं इसका कोई काम नहीं है। आपको नीचे देखना है, नीचे एक फैक्टर लीनियर के फॉर्म में है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, क्योंकि स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। इसके लिए आपको एक सिंपल लीनियर है तो अलग कर दीजिए, और केवल क्वाड्रेटिक है तो आपको इस फॉर्म में अलग करना पड़ेगा जहाँ bx प्लस c रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक पूरा लिखाएगा। देख लीजिएगा, bx प्लस c खुद एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म है। इसके अलावा एक सिंपल नंबर्स के फॉर्म में ये सब चले रहे थे, ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, इसीलिए ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट भी है और इस क्वेश्चन बड़ा भी बनता है। मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच भी बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं फार्मूला केवल दिखा रहा हूँ आपको। इंटीग्रल रैशनल फॉर्म कैसा होता है, अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन में है, इंटीग्रल दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऊपर दोनों रूट अंडर के अंदर रहे, तब भी ये तीनों फॉर्म को लीनियर इक्वेशन बराबर a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक करना है आपको, प्लस b के फॉर्म में लिखना है। और ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर होगा वो टूट जाएगा। मैं आपको इस पर क्वेश्चन बताऊंगा, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ही पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बाई पार्ट्स रूल आप पहले जानते होंगे, बाई पार्ट्स रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है a और b, यहाँ पर मैंने अलग अलग 1 2 ना लिखे a और b लिखा है, तो फंक्शंस a को छोड़ दो, b का इंटीग्रेशन करो, माइनस टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर अंदर में ब्रैकेट के अंदर में डिफ्रेंशिएशन होगा a का, b का इंटीग्रल होगा और dx साथ में बाहर इसके लिए लगेगा। ये इस इंटीग्रेशन के लिए dx लग रहा है। आपको a और b फंक्शन को पहचानना कैसे है, तो एक सबसे अच्छा रूल अभी माना जाता है कि आइलेट का फंक्शन इस्तेमाल कर लें। आइलेट मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट में आ जाए, लॉग फंक्शन अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट फंक्शन। लॉग तो आप जानते ही होंगे, अलजेब्रिक एक्सपोनेंट t का पावर x वाला होता है। ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है NCERT में, तो आप डायरेक्ट अप्रोच से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, PDF आपको मिल गया होगा। इसके अलावा आपको e का पावर x fx प्लस f डैश x dx में e का पावर x fx प्लस c इंटीग्रल होता है। मैं इसी स्लाइड के बाद आपको इस सारे पर एक एक क्वेश्चंस, पार्शियल फॉर्म पर, आपको रैशनल फॉर्म पर, आपके बाई पार्ट्स रूल पर, एंड अगेन छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होंगे जो आपको इन सब चीज़ों पर हेल्प कर रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे फार्मूला पर, ये सारे पर मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है जो रैशनल फ्रैक्शन में खुद काम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू। और सब्स्टिट्यूशन का कोई खासा स्पेसिफिक नियम नहीं है, फार्मूला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया। आप केवल ये पहले लिख ले, इसके बाद हम लोग एक बार डेफिनेट इंटीग्रल का भी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।